हेलो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं यह बिहार दरोगा के लिए क्वेश्चन पेपर है जो हमारे ऑफलाइन संस्था पे चलाया जा रहा है। यदि आप लोग बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को विजिट जरूर करें और इसे सब्सक्राइब कर ले। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को मृग सहित चक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहास ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? मतलब पूछ रहा है किसने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एएल श्रीवास्तव। एएल श्रीवास्तव जी ने मुगल काल को स्वर्ण युग कहा है। अगला प्रश्न, शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? इनका काम भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना था, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? औरंगजेब के द्वारा जो जिहाद चलाया गया उसका मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दारुल इस्लाम। जिहाद का मतलब दारुल इस्लाम। अगला प्रश्न है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित था? सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, अस्थाई बंदोबस्त से जिस संपन्न वर्ग का उदय हुआ वह कौन सा वर्ग था? कौन सा वर्ग था? जमींदार वर्ग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? किसने माना? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि महान किसके समकालीन थे? ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिलान करना है, कौन सा गलत मिलान है, कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कर मत दो महात्मा गांधी, यही गलत है। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, सही है। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सही। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण नारा दिए थे, यह भी सही। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कौन सुमेलित है? इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित है। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1929 गलत। पूना पैक्ट 1931 यह भी गलत। कम्युनल अवार्ड 1932 यह सही। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1930 गलत। 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था और 1932 में तीसरा हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था? उस समय जॉर्ज खस्टम था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1947 में जो कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली में हुआ उसका अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इसके कितने अंग्रेज और भारतीय सदस्य थे? इसमें कितने अंग्रेज और कितने भारतीय सदस्य थे? इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है? तो ऑप्शन ए, ताकत और साहस का प्रतीक है केसरिया रंग। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, ग्रे बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? भारत का तो व्हाइट पेपर है और ग्रे बुक यह किसका है?
तो यह जापान का सरकारी दस्तावेज है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय शोक, इसका प्रतीक क्या है? तो झुका हुआ झंडा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न है, सेब का खाने योग्य भाग क्या है? सेब का जो भाग हम खाते हैं, वैसे तो छिलका सहित खा जाते हैं, लेकिन अंदर के भाग की बात बोल रहा है, तो वह उस भाग का नाम क्या है? सेब का खाने वाले भाग का नाम पुष्पासन है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मैसूर में है, ऑप्शन बी। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, यह दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, ऑप्शन बी। और आप लोग कमेंट कीजिए 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ऑप्शन ए हो गया कंप्यूटर दिवस, ऑप्शन बी हो गया एड्स दिवस। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ प्रतिस्थापित किया गया है? कल्याणकारी राज्य, यह कहाँ पे दिया गया है? तो भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के उप सरपंच को कैसे प्रत्यावर्ती किया जा सकता है? किसको? उप सरपंच को। तो इसका सही आंसर ग्राम सभा का बहुमत से, ग्राम सभा के 2/3 बहुमत से, ग्राम सभा के संतुष्ट बहुमत से, नहीं कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? किसका किया था? सरकारिया आयोग का। सरकारिया आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि केंद्र और राज्य के संबंध में जो मुद्दा हो उसकी जांच करने के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में अनुच्छेद की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी 321, 321। अगला प्रश्न, भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन, यह जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य नहीं था? कौन सा महिला सदस्य भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं था? सुचेता कृपलानी, यह महिला सदस्य थी। लीला राय, यह भी थी। हंसा मेहता, यह भी थी। प्रतिमा बनर्जी, यह महिला सदस्य नहीं थे संविधान सभा का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विधि के समान संरक्षण की अवधारणा के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। विधि के समान संरक्षण की अवधारणा के संबंध में, तो ये ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, यह सकारात्मक भेदभाव करता है। ऑप्शन बी, समान लोगों के साथ समान व्यवहार करता है। ऑप्शन डी, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करता है। कोई भी सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पशुओं को भी उत्पीड़न मुक्त जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है? इंसान के लिए तो जीने का अधिकार तो दिया ही है, लेकिन पशु को भी भारतीय संविधान ने जीने का अधिकार दिया है। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 21 में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को इनमें से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, हाँ भाई बुला सकते हैं आर्टिकल 108 के तहत। संसद के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित कर सकता है। प्रत्येक विधेयक पर इनका हस्ताक्षर होना आवश्यक है, जरूरी है। धन विधेयक को 2 बार और साधारण विधेयक को 1 बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, गलत, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के परमिशन से ही पेश किया जाता है और यह
आर्टिकल 110 के तहत सबसे पहले लोकसभा में ही पेश होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री किसके सुझाव से अपने बजट का अंतिम रूप तैयार करते हैं? किसके सुझाव से? मंत्रिमंडल के सुझाव से। ऑप्शन डी। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य कौन नहीं है? ऑप्शन ए मतदान, ऑप्शन बी मानववाद, ऑप्शन सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी सामाजिक संस्कृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह मूल कर्तव्य नहीं है बल्कि राजनीतिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो यह 74वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सती बुर्ज कहाँ स्थित है? सती बुर्ज कहाँ स्थित है? तो यह मथुरा में स्थित है। ऑप्शन ए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न देखिए, नौसेना प्रशिक्षण संस्थान तसीरकर्स कहाँ स्थित है? तसीरकर्स जो एक नौसेना प्रशिक्षण संस्थान है वह कहाँ पे है? यह आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस खेल के एथलीट धातु की गेंद को हवा में फेंकता है? मतलब किस खेल में गेंद जो होता है वह लबर या कैस्को का नहीं होता है बल्कि धातु का होता है? तो वह शॉटपुट में। ऑप्शन बी, सॉरी डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित परियोजना में से कौन असत्य है उसका पहचान करना है। कौन सा गलत मेल है? तो आइए चेक करते हैं। जवाई परियोजना राजस्थान में है, सही। सबरीगिरी परियोजना यह केरल में है, यह भी सही है। उरी परियोजना जम्मू कश्मीर में, सही। मयूराक्षी परियोजना छत्तीसगढ़, गलत, यह गलत है। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किया गया था 1861 में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्वर्ण उत्पादन में द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य है? सोना के उत्पादन में सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य सेकंड स्थान पे? आंध्र प्रदेश। पहला पे कोलार है। कोलार किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग कर वायु और गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात किया जाता है? एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कथन गलत है इसमें? देखिए, लाल सिंधी किसका गाय का नस्ल है? सही बात। निमाड़ी भी गाय का नस्ल है, यह भी सही। जफराबादी भैंस का नस्ल और कांकरेज भैंस का नस्ल है। अगला प्रश्न देखिए, घंटा मर्दाना किस राज्य का लोक नृत्य है? घंटा मर्दाना किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है घंटा मर्दाना। अगला प्रश्न, कोलो बार्ली जनजाति मुख्यतः कहाँ का निवास है? कोलो बार्ली जनजाति किस राज्य में रहते हैं? तो यह महाराष्ट्र का निवासी है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब पूछ रहा है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल से सबसे कम क्षेत्रफल की ओर सजाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा किसका है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी है। ऑप्शन के अनुसार सेकंड स्थान पे कौन सा आ जाएगा? इसके बाद महाराष्ट्र, दूसरा पे, तीसरा नंबर पे कौन सा आ जाएगा? कर्नाटक, और चौथा पे तमिलनाडु। यानी कि 1, 3, 4, 2 किस में है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 47 नंबर प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ किस काल में? शिवालिक श्रेणी जो हिमालय की एक श्रेणी, हिमालय का पार्ट है, भाग है, इसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो सिनोइक काल में हुआ। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कपिली किस नदी की सहायक नदी है? कपिली किसका सहायक नदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है कपिली। अगला प्रश्न देखिए, दामोदर घाटी निगम की परियोजना में कौन से बांध शामिल है? दामोदर घाटी निगम
इस परियोजना में 75 कोनार और तिलैया बांध शामिल है। ऑप्शन डी। 50 नंबर प्रश्न है, कयाल क्या है? कयाल क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल का लैगूर। कयाल केरल का लैगूर है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।